अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मंसूख करने का ऐलान। दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसे बदतरीन हमलों के लिए तैयार है जो जंग अजीम के बाद नहीं देखे गए। ताहम ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मंसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मुआहदे में आबनाए होर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। हर कोई मुआहदे पर काम करे और इसे पाए तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली-ए-अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। अमेरिकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमेरिका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। अमेरिकी जनरल एलेक्सिस ग्रीनविच ने खबरदार किया था कि ईरानी मिसाइलों से इसराइल को उस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। पेंटागन को आगाह किया था कि खित्ते में बहरी फौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर राबते। अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमेरिका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। मुश्तबा ख़ामनाई के मुशीर ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की पार्लिमानी कमेटी बराए सलामती और खारजा पॉलिसी के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी मीडिया में हमलों की धमकी और पसे पर्दा मुज़ाकरात कहता है सूरत हाल जो भी हो, आबनाए होर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान ही करेगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रावला कोट में धरने पर बैठे मुहिब्बे वतन अफराद को बातचीत की पेशकश कर दी। कहा, धरने में शरीक सब लोग दहशतगर्द नहीं, उनमें अक्सरियत मुहिब्बे वतन लोगों की है। वो खुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावला कोट के लोग कश्मीरी हैं, थे और रहेंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी ज़ाती राय है, हुकूमत या पार्टी की पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से उनके खत का जवाब मौसूल हो गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे ताकि मालूम हो कि क्या किसी मुतफ़िक़ा तजवीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका बुनियाद मौजूद है या नहीं। शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा कि बरतानवी फौजी निर्मल परजा ने अजीम कोह पहमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। बर्फानी टोला गिरने के हादसे में मरने वाले 8 कोह पहमाओं की लाशें निकाली जा चुकी, 2 की तलाश जारी है। शिकारपुर के ठरोपुर महल्ले में 9 साल की बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हो गई। MS सिविल अस्पताल का बयान। वालिद का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुलजिम ने साथियों समेत धमकियां दी हैं। पुलिस का कहना है कि धमकियां देने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम समेत दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में ज़ेरे हिरासत ख्वाजा सरा पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर ख्वाजा सराओं का बोट बेसन थाने पर पथराव। सेफ सिटी कैमरे और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। मुकदमा दर्ज, 3 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चंद भिखारी गिरफ्तार किए थे। इस दौरान एक ख्वाजा सरा की नाक से खून निकला। ख्वाजा सराओं ने वाक़े को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की।
पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के माहदे पर दस्तखत कर दिए। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मनसूबा पाकिस्तान की बहरी निज़ाम और बहरी सलामती को मज़ीद मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबा माहिगीरों की हिफाजत, सालमियत, मैरीटाइम शोबा से आगाही और समंदरी वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से पाकिस्तान के बहरी मफादात और अहम समंदरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5 हो गई। दीर अल बलह के घर पर हमले पर 2 अफराद शहीद हुए। दूसरा हमला शुमाली गजा में अपार्टमेंट पर किया गया, जिसमें 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून धमाका के मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 13 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 11 मुसाफिर और 2 पायलट सवार थे। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी को हमेशा कहा है कि उन्हें रोल दें तो काम करने का पूरा मौका दें, हाथ ना बांधे जाएं। जो भी रोल दें उन्हें टीम बनाने दें। पावर पैकेज से ज़्यादा उनके लिए काम की आज़ादी और डिलीवरी अहम है। पैकेज के लिए बात करेंगे तो अपनी टीम के मेंबर के लिए करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी मुमकिन है, उसके लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी निभानी होगी। 2003 वर्ल्ड कप के बाद भी सीनियर खिलाड़ियों के जाने पर हमने जिम्मेदारी उठाई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम भी आज दूसरे T20 में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। पहला मैच श्रीलंकन टीम से ने जीत लिया था। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट में 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 और अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच मंगल को खेला जाएगा। टेस्ट कप्तान बाबर आजम की बॉक्सर फातिमा जहरा को कांसी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में बाबर आजम ने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून फातिमा जहरा की कामयाबी पाकिस्तानी खवातीन के लिए बाइस फ़ख्र और मशअल राह है। फातिमा जहरा पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बहुत बहुत मुबारक हो चैंपियन। कराची सी व्यू पर यौम शोहदा सिंध पुलिस रेस का इनकाद। 5000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। रेस में मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का खत्म हुआ इंतजार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर। वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन असफंदयार शहीद की स्वाने पर मबनी दास्तान शुजाअत, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से कबल होने वाले मार्के की तमसील। देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदयार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सिंध के जनूबी और जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, थरपारकर, मिटियारी और सांगड़ में हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और कराची में सी व्यू पर यौम शोहदा सिंध पुलिस रेस का इनेकाद। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान मर्द ख़वातीन और बच्चों समेत 5000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। आज़ाद खान का शोहदाए पुलिस को खिराज अक़ीदत। कहा, रेस का इनेकाद साबित करता है कि हम शोहदा को नहीं भूले।